कपड़ा चेंज करने का आप कपड़ा चेंज करके आइए। मैडम, 1 मिनट। आधा घंटा टाइम है, आधा घंटा टाइम है, ये शब्द बोलना है। अभी कितने बजे बोले बॉस? सच बताइएगा। 10:30 बोले बॉस, हम खड़े हैं। आप बताओ, कैमरा चेक करा। मेरे को लगा कैमरा, आप बोल ही नहीं सकते, कैमरा नहीं लगा। कपड़ा सर ब्लू कलर का था, इसलिए अंदर जाने नहीं दिए। कपड़ा चेंज करके आए, तब तक समय थोड़ा सा 1 मिनट ज़्यादा हो गया। 10 मिनट पहुँचे हम। 10:29 को गेट बंद कर दिया गया। ये जो कुछ अभ्यर्थी हैं, इनका कहना है कि इन्होंने दिशा निर्देश के अनुसार कपड़े भी लाया, खरीद के लाया, बदल के लाया। आप देख सकते हैं लगभग लोग हल्के कलर में खड़े हुए हैं, पर इनको अंदर जाने नहीं दिया गया। मैं यहाँ 10 बजे आया था। मैडम ने बोला कि आप ड्रेस चेंज करके आओ। कंट्रोलर मैडम, हाँ, मैडम ने बोला ड्रेस चेंज करके आओ। मैं ड्रेस चेंज करके आया। मैं यहाँ करेक्ट 10:25 पे पहुँचा ड्रेस चेंज करके। दरवाज़ा देखा तो बंद है। मैं आधे घंटे 11 बजे तक यहाँ आवाज़ लगाया। हम 10-30 बच्चे थे। और साल भर बाद आज अगर वो एग्जाम देने आते हैं और आप सिर्फ उसमें एक नोटिफिकेशन डाला है आपने कि आप हल्का कलर का हाफ बाही का कपड़ा पहन कर आए। क्या आप लोग इतने बड़े छत्तीसगढ़ का एग्जाम करा रहे हैं, आपके पास एक नॉलेजेबल आदमी ऐसा नहीं है कि उसमें ये लिख दिया जाए कि आप हल्के कलर का व्हाइट कलर का कपड़ा पहन के आए? आपकी बेटी अंदर गई है, पर आप यहाँ किस लिए खड़े हो? सही में गलत हुआ इनके साथ? हाँ, गलत हुआ है। यहाँ 25-30 बच्चे थे, गलत हुआ है। क्या ये छात्र शहर के हैं और इन छात्रों के लिए एग्जाम बना है, आपके लिए नहीं बना है? आप एक दिन के लिए उस कुर्सी में बैठी हैं, उस एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए आपकी एक जिम्मेदारी ड्यूटी लगाई गई है। आप यहाँ की कप्तान नहीं है। यहाँ पे बच्चे 10:30 बजे से पहले पहुँच गए थे, लेकिन अंदर जाने नहीं दिए। किसी भी प्रकार की भर्ती ना तो सरकार कर पा रही है, ले दे करके एग्जाम निकाला है। सीजी व्यापम के द्वारा एग्जाम होना है, उसमें भी बच्चों को घुसने नहीं दिया जा रहा है। 200 पद पर आबकारी आरक्षक की भर्ती हो रही है, जिसमें ना जाने लाखों लोगों ने फॉर्म भरा होगा, आवेदन किया होगा और आज एग्ज़ाम देने प्रदेश भर में सैकड़ों सेंटर होंगे। उसमें से एक सेंटर ये भी है दुर्ग का, हिंदी भवन के सामने स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी मीडियम स्कूल, जहाँ पर बच्चे पहुँचते हैं, अभ्यर्थी पहुँचते हैं और यहाँ पर एक बवाल हो जाता है। बवाल ऐसे होता है, जैसे आप जानते हैं कि बिलासपुर में एक हाईटेक नकल पकड़न हुआ था। उसके बाद से दिशा निर्देश व्यापम को देर से अकल आई और उसने दिशा निर्देश टाइट किए। हल्के रंग के कपड़े पहनना, जूते नहीं पहनना और समय में भी चेंजेस किया गया। पर ये जो कुछ अभ्यर्थी हैं, इनका कहना है कि इन्होंने दिशा निर्देश के अनुसार कपड़े भी लाया, खरीद के लाया, बदल के लाया। आप देख सकते हैं लगभग लोग हल्के कलर में खड़े हुए हैं, पर इनको अंदर जाने नहीं दिया गया। 10:30 बजे ये पहुँच गए थे, ये इनका दावा है। और अंदर जो कंट्रोलर है, उन्होंने इनको एंट्री नहीं दी। 11 बजे करीबन जो कंट्रोलर है बाहर आती है और बताती है कि आपको अंदर आने नहीं दिया जाएगा। और ये जो संख्या है अभी कम है, पर 40-50 की संख्या थी और लोग चले जा चुके हैं। कई लोगों आरोप भी लगा रहे हैं कि पुलिस वालों ने डराया धमकाया है कि आपके खिलाफ केस हो जाएगा। पूरा मामला क्या है समझते हैं और बात करने का प्रयास करते हैं। जैसे ही इनकी आवाज़ हुई तो युवा कांग्रेस से जुड़े लोग भी यहाँ पहुँचे, वोरा जी पहुँचे, जुल्फी भाई पहुँचे हैं, उनसे भी बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं छात्रों से। कितने बजे आए थे आप और कहाँ से? 10:15 बजे आ गए थे। हमारा ड्रेस का कलर की वजह से हमको वापस भेज दिया गया और जैसे ही हम समय से पहले पहुंच रहे हैं तो बोला था कि गेट बंद हो गया है, आप लोगों का समय ख़त्म हो गया, आपको बिल्कुल जाने बोला? यहाँ स्कूल के स्टाफ बोले सर। कहाँ से आए हो? जी दुर्ग से ही है। तो मतलब 10:15 बजे पहुँच गए थे आप, कपड़ा बदल के भी? हाँ जी सर। तब भी नहीं जाने दिए? नहीं, तब भी जाने नहीं दिए सर। बहुत सारे बच्चे गेट के अंदर भी थे, बट उनको मेन गेट के अंदर जाने नहीं दिया, एग्जाम हॉल में जाने नहीं दिया गया था। ये गेट के बाहर ही, अंदर और बाहर कम से कम 50 बच्चे बाहर खड़े रहे। सबको वही बोले कि आपका मतलब समय हो गया जी। और समय क्या था वैसे? हम तो 10:15 बजे पहुँच गए थे। समय एंट्री का 10:30 तक था ना? जी सर। आप बताओ भाई कहाँ से? मैं धमदा से हूँ भैया। और वही टाइमिंग की वजह से हुआ है। वो हल्का कलर के कपड़ा खरीदने के लिए बोले, फिर हम लोग खरीदने के लिए वापस कितने बजे पहुँचे आप? मैं वापस 10:20 को पहुंच गया था। मैं वो 10:25 को क्लोज कर दिए थे, लेकिन अंदर नहीं जा पाए भैया हम लोग। 10:25 को क्लोज कर दिया? हाँ। तो क्या कलर का पहन के आए थे? तो मैं वाइट यही में, इससे हल्का कलर। और पहले क्या पहन के आए थे? पहले मैं डार्क नीला में था। तो आप दिशा निर्देश पढ़े नहीं थे? नहीं पढ़ा था सर, मैं समझ नहीं आया? नहीं, रखा था दुर्ग में, भैया के पास था, वो वही लेके आया। पर समय था आपके पास तब? समय करेक्ट था, लेकिन वो गेट को क्लोज कर दिए। क्या करते हो आप? मैं पढ़ता हूँ भैया। कुछ काम आप नहीं, कुछ काम नहीं, मैं नौकरी की तलाश में हूँ भैया बस। आप? सर मैं पाटन से सर मैं 10:20 को आया था सर, और अंदर चला गया, गेट के अंदर भी चला गया था, फिर वहाँ से बाहर कर दिया गया था। कहाँ से? अंदर तक? हाँ सर, अंदर चला गया सर। वहाँ अंदर से बोले कि टाइम हो गया है और ना तो अंदर नहीं मतलब प्रवेश नहीं ले सकते करके। कपड़े को लेकर कुछ बोले? कपड़े को लेकर नहीं बोले थे सर मुझे। तो कितने बजे आप अंदर गए थे, कुछ टाइम याद है? सर मैं 10:30 को गया था, 10:30 10:20 तक पहुँच गया था, लेकिन बाकी लोग सब लोग को ना अंदर गेट पहले से बंद हो गया था यहाँ से। अंदर आने के बाद वापस भेज दिया आपको? हाँ सर। और आप? मैं राजनांदगांव जिले से हूँ, ग्राम बमनी भाटा से।
सर मैं 10:30 से पहले पहुंच गया था यहाँ पर। कपड़ा ऐसे पहन के आए थे? हाँ, इसे आया था, कोई वो नहीं था मेरा। ये मेरा आधार एडमिट कार्ड है और ये आधार कार्ड है। ठीक, दिशा निर्देश में मतलब मैं दिशा निर्देश पढ़ के पूरा प्रॉपर आया था सर। यहाँ 10:30 से पहले गेट को बंद कर दिया गया। अब बोले आप नहीं आ सकते करके। लगातार बोल रहे होगे कि जाने दो करके। जाने यहाँ 30 से 40 बच्चे यहाँ बाहर खड़े हुए थे। हमने 10 से 15 मिनट तक सर गुहार लगाया कि हमको जाने दीजिए, हम पेपर दिलाने के लिए आए हैं। और हमें यहाँ पर रोका गया सर। प्रिंसिपल मैडम यहाँ पर आए नहीं, जो कंट्रोलर है। हमने 10-20 मिनट इंतज़ार किया, फिर हमने फांदा दरवाज़ा को, वहाँ अंदर गए और हमको वहाँ जाने नहीं दिया। प्रिंसिपल मैम आई नहीं। 11 बजे आने के बाद बोलती है कि व्यापम के दिशा अनुसार 11 बज गया, कुछ नहीं हो सकता, हम आने नहीं देंगे आपको। अभी देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, दिशा निर्देश में लिखा हुआ है परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में 10:30 बजे के बाद तथा मूल पहचान पत्र के बिना प्रवेश वर्जित किया जाएगा। पर इनका दावा है कि 10:30 बजे ये पहुँच गए थे। आपकी बच्ची भी अंदर गई है जी? तो कितने बजे गई अंदर? हम 8:30 बजे यहाँ पहुँच गए थे। हम मतलब बच्चे हमारा नीला कलर के टी शर्ट पहन के आई थी, उसको लगे हम टी शर्ट भी खरीदने गए। यहाँ से टी शर्ट भी ख़त्म हो गया। फिर मैं चौक पर जाके खरीदने गए। खरीद के वहाँ से आए तो हमारे बच्चे फिर जैसी आई हूँ वैसी बंद कर दिए। यहाँ पर ये और मैं बच्चे थे, वो भी पूछे आंटी आप कहाँ से लाए हो, तो मैं उनको बताने के लिए डबल टिबल गए। वो लोग कपड़ा लेके आते आते उनको बंद कर दिए, अंदर ही नहीं। जबकि यहाँ से मैडम से बात करके गए, ठीक है आधा घंटा टाइम है करके आप लोग ले। कितने बजे मतलब 10:30 के बाद? नहीं 9:30 बजे तक लोग और बच्चे लोग आए। हमारे तो बच्चे लोग का मैं तो दे दी हूँ, चले गई। बाकी बच्चे लोग अब जो कपड़ा दूसरा पहनना है करके वो मतलब बच्चे लोग कपड़ा खोजने लगे। अब कहाँ से मैं बोली वहाँ बिक रहा है, वहाँ जा गई हूँ लेके, तो वहाँ पर ही कपड़ा उसको नहीं मिला। आपकी बेटी अंदर गई है पर आप यहाँ किस लिए खड़े हो? सही में गलत हुआ इनके साथ? हाँ गलत हुआ है। यहाँ 25-30 बच्चे थे, गलत हुआ है। ये हमारे आंखों के सामने की बात है और हमको भी बहुत दुख लग रहा है। वो बच्चे को लिए नहीं, लेकिन हमको ये बच्चे को परवस्ती के लिए दुख लग रहा है कि ये लोग मेहनत करके आया है। 1 साल के मेहनत ये लोग का जाएगा। 1 साल से ये लोग मेहनत तैयारी करके आया और उसको थोड़ा सन के लिए नहीं अंदर जाने दी। क्या नाम आपका? मेरा नाम मुन्नी देवी साहू है। मैं मितानिन कार्य करती हूँ, मैं मितानिन भी हूँ। लेकिन किसी को ये इतना भारी कष्ट में देख के ना बहुत, क्योंकि बच्चे लोग देखे वो टी शर्ट खरीद के आए हैं। वहाँ बेटा इधर ये देखो मेरे साथ में जाके टी शर्ट 250। क्या नाम है भाई? मेरा नाम विशाल प्रसाद है। कहाँ से आए हो? मैं उतई से आया हूँ, उतईपुरई से। कितने बजे आप कपड़ा बदल के पहुँच गए यहाँ पे? मैं यहाँ 10 बजे आया था। मैडम ने बोला कि आप ड्रेस चेंज करके आओ। कोई कंट्रोलर मैडम? हाँ, मैडम ने बोला ड्रेस चेंज करके आओ। मैं ड्रेस चेंज करके आया। मैं यहाँ करेक्ट 10:25 पे पहुँचा ड्रेस चेंज कर। दरवाज़ा देखा तो बंद है। मैं आधे घंटे 11 बजे तक यहाँ आवाज़ लगाया। हम 10-30 बच्चे थे। आवाज़ लगाते हैं कि मैडम आइए हमसे बात करिए। बात करने कोई नहीं आया हमसे। तो हम दरवाज़ा कूद के बाहर गए, अंदर गए कि बोले मैडम बात करिए। तो मैडम हमको धमकी दे रही है, हम तुमको अंदर कैसे आए, तुमको अंदर किया जाएगा। पुलिस बुलाई हमको, पुलिस बुला के हमको बाहर निकलवाई है मैडम। उस समय कुछ आप फोटो ले लिए कि हम 10:25 को पहुंच गए थे यहाँ पे? पुलिस फोटो लेने ही नहीं दी। फोटो हम मोबाइल निकाल रहे तो पुलिस हमसे मोबाइल छीन रही है। नहीं, अगर उस समय आप बाहर रहते ना जैसे समय में और घुसने नहीं दिए रहते, अगर आप बना लिए रहते उसमें समय लिखा रहता है ना, तो आपके लिए बहुत तो काम होता। लेकिन नहीं, आप कैमरा लगवाएं, कैमरा चेक करिए। बाहर करवा दिया हमको, पुलिस से बोल के बाहर करवाया गया है हमको। कितने लोग थे आप लोग? हम लोग करीब 30 लोग थे यहाँ। सबके हमारे कई दोस्त ने प्रवेश पत्र फाड़ दिया है। मैडम 11 बजे आके बोलती है अब कुछ नहीं हो सकता। तो हम मैडम को यही पूछना चाहते हैं, मैडम 10:30 बजे खड़े हैं, 25 से खड़े हैं हम। तो आप बात कर रहे हो, करो ना आके, क्यों बात नहीं किए? 11 बजे आने का क्या मतलब है? ये गलत बात है ना। आप तो तैयारी कर रहे थे? साल भर हो गया तैयारी करते हमें। इस प्रकार से मतलब यहाँ पर बच्चों को घुसने नहीं दिया, आरोप लगाते हैं। अंदर वालों से बात करने का प्रयास करेंगे। हाँ, आप क्या बता रहे थे आप? मैं डॉक्टर अश्विनी जांगड़े प्रदेश सचिव हूँ महिला कांग्रेस में। मेरा भी बच्चा एग्ज़ाम देने अंदर गया है। 9:30 बजे से यहाँ आई हूँ मैं अपने आँख के सामने देखी हूँ। ये बच्चा यहाँ आया था टी शर्ट चेंज करने के लिए। ऐसे कम से कम 20 से 25 बच्चे थे। सभी बच्चे को ड्रेस चेंज करके आने के लिए बोले। जैसे ही बच्चे ड्रेस चेंज करके आए हैं, यहाँ पे बच्चे 10:30 बजे से पहले पहुँच गए थे, लेकिन अंदर जाने नहीं दिए। मैं रिक्वेस्ट भी की हूँ, यहाँ तक माननीय पूर्व विधायक अरुण वोरा जी को भी मैंने फ़ोन लगाया। भैया बालोद में होने के कारण बताए और प्राचार्य से बात करने की कोशिश भी की है अरुण वोरा जी, लेकिन प्राचार्य मैडम फ़ोन ही नहीं उठाई।
और यहाँ बच्चे सब रोते बिलखते गए हैं। दूर दूर से आए थे। रायपुर से एक लड़का आया था अपनी वाइफ को लेके, वो 10:30 बजे पहले पहुँच गई थी। उसको भी ड्रेस चेंज करके आने बोले, वो भी ड्रेस चेंज करके आई। 10:25 को यहाँ पे सभी बच्चे लोग उपस्थित थे। बहुत रिक्वेस्ट किए, करने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खोला गया। यहाँ तक प्राचार्य मैडम यहाँ तक आई और वहीं से पुलिस बल के माध्यम से बच्चों को, जो बच्चे फांद के गए थे, उनको निकला के बाहर किया गया है। मोबाइल से जब वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे तो मोबाइल छीन लिया गया। नहीं, जो आए पुलिस वाले, आप भी एग्जाम देने आए थे? ज़्यादा होशियारी मार रहे हो करके मोबाइल के मतलब फोटो नहीं खींचिए। तो देखिए, जब बच्चा मतलब कोई भी अभ्यर्थी तैयारी करता है तो उसके लिए वो एग्ज़ाम का जो पल होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसको चाहता है कि कैसे भी होते हैं। इसलिए कुछ बच्चों ने कूद फांद कर जाने का प्रयास किया और उसके बाद भी उनके हाथ असफलता आई। यहाँ पे युवा कांग्रेस से जुड़े भी लोग आए हैं। जैसे मैडम ने बताया कि अरुण वोरा जी को कॉल लगाए, पूर्व विधायक हैं वो शहर के, आप भी पहुँचे, क्या देखे? और जुल्फी भाई भी आए हुए हैं। देखिए, मुझे लगभग 11:15 बजे फ़ोन आता है कि यहाँ पर काफ़ी बच्चों को घुसने नहीं दिया जा रहा है। जुल्फी भाई भी भिलाई से यहाँ पहुँचे, मुझे फ़ोन किया यहाँ की स्थिति देख के कि किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। मैं लगभग यहाँ 11:15 बजे पहुँचा। जब यहाँ 12:15 बजे मैं जब पहुँचा, यहाँ देखता हूँ कि काफ़ी बच्चे जा चुके थे। जितने बच्चे हैं, फ्लाइंग स्क्वाड की टीम आई, मैडम आई, बोले आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? मैं बोला हम यहाँ बच्चों के भविष्य का सवाल है, अंदर ना हम हल्ला करना चाहते हैं ना कुछ करना चाहते हैं। जितने बच्चे हैं ना, मैं तो परीक्षा दे के नौकरी नहीं लगना चाहता हूँ। जो नौकरी लगना चाहते हैं, किसी के माँ बाप हैं, आपने सबसे सुना कि एक माँ जिसकी बच्ची जा चुकी है एग्ज़ाम देने, वो दूसरों बच्चों के लिए फ़िक्र कर रही है। ये एक माँ की ममता होती है। ये साल भर से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लगभग लाख लोगों के ऊपर एग्ज़ाम दे रहे हैं इस एग्ज़ाम को, और सिलेक्शन सिर्फ 200 लोगों का होना है। उसमें भी जो बच्चे समय पर आए हैं, उनको प्यार से बोलने की बजाय जो जिस प्रकार से मैडम फटकार रही थी, वो वीडियो मैंने देखा है, वो मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। मैं वो वीडियो देख कर ही यहाँ आया हूँ। तो ये जो बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, ये बहुत ही गलत बात है। हम तो शांतिपूर्वक यहाँ खड़े हैं, बात करने को तैयार हैं, पर यहाँ ना स्कूल से जो मैडम है, 11 बजे एग्ज़ाम शुरू होना था, बाहर आई, देर से 11 बजे वो बाहर आकर इनको भगा रही है। मतलब वहाँ अंदर एग्ज़ाम शुरू हुआ नहीं है। एग्ज़ाम शुरू होता तो वो तो अंदर रहती। और ये यहाँ देखने वाले जो अधिकारी, यहाँ पुलिस अधिकारी जो बल ड्यूटी में, वो भी देख रहे हैं कि ये टाइम पे आए हैं। भाई उनके भी बच्चे नौकरी करें, उनकी तो नौकरी लग गई है। यहाँ जितने सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी नौकरी लग चुकी है। ये बेचारे आस में है कि इनकी नौकरी लगेगी, लेकिन इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पहले भी आपने और हमने एक प्रकार का घोटाला देखा है। ये परीक्षाओं में जिस प्रकार से घोटाला हो रहा है, किसी भी प्रकार की भर्ती ना तो सरकार कर पा रही है। ले दे करके एग्ज़ाम निकाला है, सीजी व्यापम के द्वारा एग्ज़ाम होना है, उसमें भी बच्चों को घुसने नहीं दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं लापरवाही है। क्या जुल्फी जी? पट्टी बांध ली थी जब बच्चे लोग का कपड़ा बदलने के लिए बोल रहे थे, तो आँख में पट्टी बांध के तो नहीं बदलाने के लिए भेज रहे थे। यहाँ कपड़ा चेंज करो, आँख खोल के ही ना करे थे। जब बच्चे आ रहे हैं टी शर्ट नया पहन के, तो उसको तो कम से कम ढुकने देता। जो बच्चे कपड़ा नया पहन के आ रहा है, कपड़ा खरीद के पहन के आ रहा है, उसको अंदर हेलने देते हैं। मैडम ऐसा नहीं है कि मैडम के सामने आके चले गई है लेट से। भिलाई से जुल्फी जी भी आए हुए हैं। कैसे आपको पता चला और क्या लग रहा है पूरा बात है, क्योंकि टाइट तो था सिक्योरिटी? देखिए, मेरे को यहाँ पर जो छात्र हैं उनके परिवार वालों ने मुझे कॉल किया सुबह संडे का दिन था, और जब मैं कॉल उठाया तो मेरे को बताया गया कि ऐसी ऐसी स्थिति है। तत्काल प्रभाव से मैं वहाँ से निकला और संदीप भाई को भी फ़ोन किया यहाँ पर। संदीप भाई भी मेरे पहुँचने के जस्ट 5 मिनट बाद पहुँचे। लेकिन क्या हुआ कि छत्तीसगढ़ व्यापम ने एक नोटिफिकेशन निकाला आज, जो आबकारी विभाग के लिए जो पद निकाले गए हैं 200 पद आरक्षक के लिए, उसमें छात्रों ने यहाँ एग्ज़ाम देना है, जिसके एक नोटिफिकेशन में ये दिया गया था कि 11 बजे से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, 10:30 बजे तक आपको एंट्री करनी है। आप ये जानते हैं कि कई लोग कितनी दूरी से यहाँ पर अपनी दूरी तय करके आते हैं, फिर भी लोग यहाँ पे 10 बजे से 10-15 से, इसका प्रमाण आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जिनके बच्चे अंदर जा चुके हैं उनके फैमिली मेम्बर्स भी आपको इनकी सच्चाई बता रहे हैं। जो बच्चे आज यहाँ खड़े हैं, यहाँ पे संख्या 50 से 60 थी, लेकिन प्रशासन जिनका इन्वॉल्वमेंट इस एग्ज़ाम से नहीं है, यहाँ पे सुरक्षा का काम है, उनके द्वारा भी जिस तरीके से बच्चों को थोड़ा सा चमकाया गया, डांटा गया, तो वो आधे बच्चे यहाँ से जा चुके हैं। उन्होंने काफ़ी देर तक मैडम से अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन मैडम ने जो व्यवहार उनके साथ किया वो कहीं ना कहीं बहुत गलत तरीके से किया गया। ये छात्र इस शहर के हैं और इन छात्रों के लिए एग्ज़ाम बना है, आपके लिए नहीं बना है। आप एक दिन के लिए उस कुर्सी में बैठी हैं, उस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए आपकी एक जिम्मेदारी ड्यूटी लगाई गई है। आप यहाँ की कप्तान नहीं है,
ठीक है। अगर विष्णुदेव सरकार ने अगर ये भर्ती निकाली है और आज अगर ये छात्र साल भर उस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और साल भर बाद आज अगर वो एग्ज़ाम देने आते हैं और आप सिर्फ उसमें एक नोटिफिकेशन डाला है आपने कि आप हल्का कलर का हाफ बाही का कपड़ा पहन कर आए, क्या आप लोग इतने बड़े छत्तीसगढ़ का एग्ज़ाम करा रहे हैं, आपके पास एक नॉलेजेबल आदमी ऐसा नहीं है कि उसमें ये लिख दिया जाए कि आप हल्के कलर का वाइट कलर का कपड़ा पहन के आए? कोई कंट्रोवर्सी होगा नहीं उसमें। आप इतने बड़े एग्जाम को करा रहे हैं कि इतने अगर छात्रों को अगर कोई असुविधा होगी तो आपका एक हेल्प डेस्क का काउंटर नहीं है इस क्षेत्र के बाहर कि ये लोग अपनी बात किससे रखें। एक प्रिंसिपल के भरोसे आपने इतना बड़ा एग्जाम करा दिया, इतने सारे बच्चे जिसको उनसे बात करने की तमीज़ नहीं है, जो गेट के बाहर नहीं आना चाहती, बच्चे कूद कर अंदर जा रहे हैं, बच्चे कूद कर अंदर जा रहे हैं तो उनको बोल रहे हैं कि तुमको जेल के अंदर डलवा दूंगी। ये गुंडे अपराधी है क्या? ये साल भर इसलिए पढ़ाई कर सुने हो आप ये बोले हैं साफ साफ आपके सामने बच्चा बता रहा है, मीडिया में बोल रहा है। हाँ, ऐसा बोला गया उनको। आज अभी देख लो, आप जब से आए हो हम लोग यहाँ खड़े, क्या ये बात करने आई हमसे बाहर अभी तक? हाँ, चलिए अपना काम कर रही होगी, जो भी कर रही होगी, लेकिन क्या बच्चों के लिए इनको रास्ता निकालते नहीं बना? जो 10:30 बजे आए, ठीक है, आपको कंट्रोवर्सी हुई टी शर्ट के नाम से, आप किसी के आइडेंटिटी जो उनका आधार कार्ड हो, जो हो, अगर किसी के पास कोई चीज़ की कमी है, अगर 10:30 बजे तक आ गया, आपका एग्ज़ाम 11 बजे से चालू होने वाला, बात करके इन्हीं का तो अधिकार है ना। ये बच्चे एग्ज़ाम देंगे तब तो हमारे इनको कम से कम इनका हो चाहे ना हो, कम से कम बैठने तो मिले। अभी PWD के एग्ज़ाम में आप फेल हुए, आप जो भी एग्ज़ाम करा रहे हो उसमें फेल हो रहे हैं। आज ये सिर्फ इस जगह का मामला नहीं है, आप घूम लीजिए दुर्ग जिले के अंदर, हर सेंटर के बाहर यही स्थिति है। MGM भिलाई में भी हमें खबर मिली कि 20-25 बच्चे बाहर खड़े हुए हैं, घुसने दिए, क्योंकि बच्चों के भविष्य का खेल है। तो 2-3 मिनट तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ढीला देना चाहिए। अगर बच्चे आए हैं बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ अजीब होगा। नोटिफिकेशन में आप ये तो करिए कि अगर आप हल्का कलर का कपड़ा बोल रहे हैं, यार आप एक परमानेंट कलर बता कर दो, आप बोल परमानेंट कलर कर दो, आदमी वो पहन के आ जाएगा। हल्का कलर मतलब डिफाइन क्या होता है? अब ये अगर ये एक लड़का आके जाके कपड़ा चेंज करके आया, ये भी तो ग्रे डार्क हो जाएगा फिर। ये तो बेचारा यहाँ से जाके खरीद के लेके आ रहा है, कोई उतई से आया, वो धमधा से। ये इससे ज़्यादा आप मेरे को बताइए, ये क्या होता है? इससे ज़्यादा हल्का व्हाइट कलर क्या होता है? क्या होता है? अरे इस तरीके का भेदभाव ना करें। आप लोग सरकारी कर्मचारी हैं और ये बच्चे आपके भी बच्चे हो सकते हैं जो कल को कहीं एग्जाम देने जाएंगे। इनको अपना बच्चा समझकर बात कर एक रास्ता निकालना चाहिए। आपको एक हेल्प डेस्क लगाना चाहिए, जिसको जो प्रॉब्लम हो रही है, चीज़ें हो रही है, उससे 9 बजे से अगर आदमी आया है तो उसको उसी समय बता दिया जाता। यहाँ एक बोर्ड तो लगा दिया जाता कि आपको इस कलर की चीज़ें, कोई प्रॉब्लम है तो इससे बात कीजिए ना। कुछ भी चीज़ें नहीं है, किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है, आप सिर्फ इसके भरोसे चल रहे हैं। ये नोटिफिकेशन हमने दे दिया, अरे इसमें तो आप खुद कंफ्यूज हैं। हल्के कलर का कपड़ा होता है क्या? हाफ बाही कलर तो कोई दिशा निर्देश नहीं था। हाँ, बता रहे थे अभी आपके सामने जब आप बच्चों का बाइट ले रहे थे तब फ्लाइंग स्क्वाड की मैडम आपके सामने से दरवाज़ा खोल के निकल जाती है। मैं उनसे पूछा आप कहाँ जा रही हैं, तो बोलती जो भी बात होगी परीक्षा के बाद होगी। मैंने उनसे ये कहा कि आप आई, आप तो मेरे बाद आई हैं फ्लाइंग स्क्वाड में। बच्चा उस आस में बैठा है, खड़ा है यहाँ पर कि शायद मुझे 15 मिनट के लिए परीक्षा दे दिया जाए, क्योंकि भाई इनको तो मालूम नहीं है ना 200 बच्चों में ये आएंगे कि नहीं आएंगे। 1 लाख लोगों के ऊपर है, ये तो ये सोच के चल रहे हैं कि हम पास होंगे कि फेल होंगे। इनके माता पिता भी वही सोच रहे हैं, इनको मालूम नहीं है भविष्य क्या है। लेकिन कम से कम इनको अटेम्प्ट देने का तो वो है कि नहीं, इनको ये अपनी परीक्षा दे सकें कि नहीं दे सकते हैं। इस पूरे विवाद के मामले में हमने यहाँ के एग्ज़ाम कंट्रोलर जो प्रिंसिपल मैडम है उनसे बात करने का प्रयास किया। करीबन एग्ज़ाम ख़त्म होने तक रुका। एग्ज़ाम ख़त्म होने के भी 1-1.5 घंटे तक हमने रुके हुए हैं, पर अब तक यहाँ पे कोई जवाब देने वाला नहीं है। संगीता मैडम नाम बताया जा रहा है जो प्रिंसिपल है यहाँ की, पर 1-1.5 घंटे रुकने के बाद भी एक रिस्पॉन्स नहीं आया है। टाइम लगेगा कह रहे हैं। परीक्षा के बाद पेपर सेट करने में समय लगता है, ये सोच के ही हमने 1.5 घंटा रुका, पर अभी तक इस सेंटर में किसी ने जवाब नहीं दिया है और बच्चों का जो आरोप है उसको लेकर यहाँ से कोई सफाई नहीं आई है।